मगर विकास मुसलमानों का, कमज़ोर तबकों का नहीं होता। उनके साथ ये कह रहे हैं लिंचिंग होती है और ये कहते हैं तोड़ फोड़ होती है, उन्हीं का इनकाउंटर होता है, उन्हीं को जहर दिया जाता है, उन्हीं को मारा जाता है, तो ये उन्हीं को गिरफ्तार किया जाता है, उन्हीं पर मुकदमा होता है, तो न्याय नहीं है। मैं समझता हूँ शासन में आपने ज़ाहिर की बात की तो क्या इशारा समझा जाए? मुख्तार अंसारी के परिवार ने जो इल्ज़ाम लगाया था, आप उस तरफ इशारा कर रहे हैं? जहर तो प्राचीन काल से दिया जाता अपने विरोधियों को, भाई आज थोड़ा दिया जाता है। ये तो हमेशा विरोधियों को जरिया था। हमें भी जान मारने की 2 बार कोशिश की गई, पूरे हड्डी सब टूटे हुए हैं, तो क्या करेंगे आप? किसकी बात करोगे आप? मुख्तार अंसारी नहीं, पता नहीं कितने लोग हैं, किसको किया जाता है, किसका नाम गिनाएंगे? वो तो लंबी फहरिस्त है। सबसे पहले मैं मऊ ज़िले के सभी पत्रकार बंधुओं का, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मैं स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ कि आप सभी ने हमेशा पीस पार्टी के मिशन को जनता तक पहुँचाने में सहयोग किया है। आज पीस पार्टी के मऊ ज़िले के सभी कार्यकर्ताओं की सहमत से उनकी उपस्थिति में एक नए ज़िलाध्यक्ष का नियुक्त किया गया है और सभी विधानसभाओं के विधानसभा अध्यक्षों का भी नियुक्ति की गई है। पहले ज़िलाध्यक्ष नियुक्त भाई कुतुबुद्दीन खान साहब को यहाँ का ज़िलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वो काफ़ी दिनों से पीस पार्टी के सरगर्म हमारे सिपाही रहे हैं और उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है कि पीस पार्टी के मिशन को जन जन तक पहुँचाने के लिए प्रयास करें और बूथ स्तर तक संगठन बना करके आने वाले 2027 के चुनाव की तैयारी करें। और साथ में पीस पार्टी 30 तारीख को एक संगोष्ठी कर रही है रविंद्रालय में, लखनऊ में, और उसका उद्देश्य है कि धर्म के नाम पर जो विभेद किया गया है दलित मुसलमानों के साथ, उनको आरक्षण मिले और पिछड़े समाज के जो भी जातियां हैं उनको जनगणना करा करके, जातिगत जनगणना करा करके उनकी आबादी के हिसाब से उन्हें भी पिछड़े समाज का आरक्षण मिले, ताकि देश का और समाज का विकास समुचित हो सके और समाज के जो सबसे कमज़ोर तबका है उसको संवैधानिक अधिकार मिल सके, और तभी देश और समाज का विकास संभव है। और जब तक धर्म के नाम पर और जात के नाम पर विभेद होता रहेगा, बर्ताव होता रहेगा और उनको उचित सम्मान के साथ अवसर विकास का नहीं मिलेगा, तब तक समाज और देश का विकास संभव नहीं है। आज जो जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर जो घृणा पैदा कर रहे हैं लोग, मैं समझता हूँ ये क्षणिक लाभ के लिए उन्हें फ़ायदेमंद हो सकता है, बल्कि जब तक समाज के सभी वर्गों को न्याय नहीं मिलेगा उन्हें न्याय नहीं मिल सकता। हमारी पीस पार्टी के सभी साथियों से अनुरोध है कि वो 30 तारीख को चलें और देश और समाज के विकास में अपना सहयोग करें, ताकि सभी जन को उनको संवैधानिक अधिकार मिल सके। पीस पार्टी हमेशा मऊ को उचित स्थान देती रही है। सबसे पहले पीस पार्टी अगर मीटिंग हुई थी, अगर सभा हुई थी तो मऊ ज़िले में ही हुई थी। मऊ जनपद हमारा करीबी जनपद है और हम बस थोड़ी ही दूर पर रहते हैं, तो इसलिए हमारा निवास भी करीब करीब मऊ ज़िले में है। ये तो हमारा आत्मीय लगाव है मऊ ज़िले से और हमेशा आते रहते हैं। वो बात अलग है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, सभाओं में आना, वो मुमकिन नहीं हो पाया है क्योंकि हम व्यस्त और ज़िलों में रहे हैं। इसलिए मऊ ज़िलों में उतना जितना सहयोग पहले मिल रहा था उतना आना नहीं हो पा रहा है, मगर हमारा प्रयास रहेगा कि अपने संगठन के ज़रिए, अपने ज़िलाध्यक्ष और पदाधिकारियों के ज़रिए हम इसके समस्याओं का, इसके विकास के लिए जो भी मुमकिन हो सकेगा हम समुचित प्रयास करेंगे। जितने लोगों ने समाज की बात की, अधिकारों की बात की, तो इस मिशन पर पीस पार्टी अकेले लड़ेगी या लोगों को साथ लेके दूसरे दलों के साथ आकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएगी? अब पीस पार्टी का मिशन बिल्कुल साफ है और धर्म के नाम पर और जात के नाम पर भेदभाव बिल्कुल पीस पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती है, चाहे वो मुस्लिम समाज के साथ हो, दलित समाज के साथ हो, पिछड़े वर्ग के साथ हो या सवर्ण समाज के हो। पीस पार्टी इस मिशन पर लगातार 2008 से ही कार्यरत है और मजबूती से इसके लिए संघर्ष कर रही है। हमें उम्मीद है कि जल्द ही जो भी वर्ग या जो भी समाज इस मुद्दे से सहमत होगा पीस पार्टी के साथ मिलेगा और मिलकर के हम मजबूत एक मिशन के तहत
एक मजबूत इनकलाब लाएंगे ताकि देश के समाज के सभी कमज़ोर वर्गों को न्याय मिल सके। में उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पे, लगभग 10 सीटों पे, तो क्या पीस पार्टी उस इस चुनाव में पार्टी भाग लेगी? इस पार्टी चुनाव भाग ले रही है। आप मऊ में हैं, मऊ में एक लंबे समय तक मुख्तार अंसारी का वर्चस्व चला है और इस वजह से कहा जा सकता है कि कोई मुस्लिम नेता नहीं पनप पाया इस इलाके में, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जनता का जिस पर भरोसा रहेगा वो व्यक्ति और वो पार्टी और वो समाज आगे बढ़ेगी। जिस पर भरोसा रहा है, ये तो परिवर्तन का दौर होता है, कभी किसी पर भरोसा रहता है जनता का, किसी पर भरोसा रहता है। जो बेहतर काम करेगा उसके साथ जनता रहेगी। मुझे लगता है कि इसमें किसी व्यक्ति या किसी पार्टी के विशेष चर्चा के कोई फ़ायदा नहीं है। मैं समझता हूं कि जो भी काम समाज के लिए, देश के लिए करेगा, जनता उसका सहयोग करेगी और वो पार्टी, वो समाज आगे बढ़ेगा। मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है और मौत के बाद बहुत आरोप भी लगे और बड़े मुद्दे उठे। तमाम नेताओं ने इस पर प्रतिक्रियाएँ दी, आपका कोई बयान सामने नहीं आया। अब पीस पार्टी सभी को एक तरीके से देखती है और किसी भी तरीके का अगर किसी व्यक्ति और किसी समाज के साथ अन्याय होता है उसका विरोध करती है और हम समुचित विरोध हर अन्याय के खिलाफ करते हैं, चाहे वो किसी के साथ हो रहा हो। तो आप इस हकीकत को तस्लीम करते हैं कि इत्तेहाद में ताकत है, इत्तेहाद में ताकत है। पहले इत्तेहाद को हम इंडिया इत्तेहाद से क्यों नहीं जुड़ जाते? मैं समझता हूँ पहले इत्तेहाद को हमें समझना पड़ेगा। इत्तेहाद होता क्या है? अपने मकसद के लिए, अपने एजेंडे पर एकजुट होना इत्तेहाद होता है। किसी दूसरे के मकसद के लिए, किसी दूसरे के एजेंडे पर जुड़ना वो इत्तेहाद नहीं होता बल्कि इंतशार होता है। हमें आज इत्तेहाद और इंतशार में फ़र्क करना पड़ेगा। एक साथ अगर सब लोग बेईमान हो जाएं तो हम भी बेईमानी करें, ये इत्तेहाद नहीं हुआ। जो ज़ाब्ते हो, जो हक़ का रास्ता हो और उस पर चलने वाले जितने लोग हैं वो इत्तेहाद हैं, और जो हक़ के अलावा बातिल पर चलता है वो इंतशार में है, इत्तेहाद में नहीं। मतलब आपका कहने का ये मतलब कि सारे बेईमान लोग एक साथ जमा हो गए? मैं तो ये नहीं कह रहा, मैं इत्तेहाद इंतशार की बात कर रहा हूँ। मैं बेईमान की बात नहीं करता, मैं ईमानदार की बात नहीं करता। मैं ये बात करता हूँ कि जो कहते हैं, कांग्रेस अगर कहती है कि आरक्षण और संविधान बचाओ, जो पार्टी कहती है आरक्षण और संविधान बताओ, उसके सामने एक आईना मैं दिखाना चाहता हूं कांग्रेस को कि कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो संविधान के विरुद्ध, सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, केलकर आयोग, सब ने कहा कि मुसलमानों का अनुसूचित जात का आरक्षण लेना, हटाना, ये संविधान के विरुद्ध है, असंवैधानिक है। और ये संवैधानिक कार्य कांग्रेस ने 1950 में किया। आरक्षण को उसने बदला है। तो जो पार्टी आज कहती है कि आरक्षण बचाओ और संविधान बचाओ, उसने दलित मुसलमानों का आरक्षण भी लिया और संविधान और संवैधानिक काम भी किया, आरक्षण का भी खिलवाड़ किया। तो मैं यही चेहरा दिखाना चाहता हूँ। जो पार्टी कहती है कि संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, उसने कमज़ोर वर्गों को, मुस्लिम समाज के आरक्षण भी लिया और संवैधानिक काम भी किया। और वही कहते हैं कि संविधान बचाओ और आरक्षण बचाओ। तो मैं इतने ही सिर्फ कहना चाहता हूँ। एनडीए में शमूलियत की खबरें चल रही थी, उसकी क्या हकीकत? करा दो भाई, एनडीए में करा दो, इंडिया में करा दो, जैसे चाहो उससे करा दो, किसी से कराओ तो। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा है जी, पीस पार्टी सारे चुनाव लड़ रही है, यहाँ तक कि उपचुनाव भी लड़ रही है, अभी गैसरी उपचुनाव भी आपने लड़ा। तो सवाल मेरा ये है कि पीस पार्टी चुनाव से पहले कोई घोषणा पत्र जारी नहीं करती, पीस पार्टी का क्या मुद्दा होता है ये पब्लिक को पता नहीं रहता, तो फिर ये सपोर्ट पीस पार्टी को कैसे मिलेगा? आपने घोषणा पत्र देखा नहीं है, जारी करते, हर बार करते हैं। जो भी संवैधानिक अधिकार सभी समाज के हैं वो हमारे घोषणा पत्र में होता है। जहाँ तक घोषणा पत्र की बात है, घोषणा पत्र ऐसी कोई सत्ता में आने वाली पार्टी नहीं है जो अपने घोषणा पत्र पर ईमानदारी से कार्य करे। मिसाल के तौर पर मैं कह सकता हूं कि 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने घोषणा किया कि हमारी अगर सरकार बनती है, मुस्लिम समाज अगर समर्थन देता है तो हम मुसलमानों को 18% आरक्षण देंगे। मगर समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में सरकार रहते, पूरी ताकत के साथ सरकार में रहते हुए कभी इसकी विधानसभा में चर्चा भी नहीं की।
और इस घोषणा पत्र को कभी लागू न किया, कभी चर्चा न किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी भी पार्टियां सरकार में हैं, अगर वह ईमानदारी से काम की होती, संविधान के हिसाब से काम की होती, अपने घोषणा पत्र के हिसाब से काम की होती, तो शायद देश का, समाज का विकास हो जाता और आज जात और धर्म के नाम पर नफरत नहीं रह जाता। एक और अहम सवाल है डॉक्टर साहब, लिंचिंग तो हो ही नहीं सकती ना। अगर संवैधानिक तरीके से कार्य सरकार करे, अगर अनुसूचित जात में दलित मुसलमानों को आरक्षण मिले, जो मुसलमानों की संख्या से 50% है, तो हर थाने से लेकर तहसील से ज़िले में, पीएससी में और सारे शासन प्रशासन में अगर मुसलमान 20% रहे, 15% रहे, तो लिंचिंग होने का, भेदभाव होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो मैं समझता हूँ असल मुद्दा तो आरक्षण है, जो दलित मुसलमानों को आरक्षण मिले, ये लिंचिंग का ये हल है। और तभी ये आरक्षण रहेगा तो ये सरकार में जाएंगे, और सरकार में जाएंगे तो भेदभाव नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि हमें प्रॉब्लम के मूल में जाना चाहिए। मूल तो ये है कि हमें आरक्षण नहीं मिला, उससे हमें दूर रखा गया। आज न थाने में मुसलमान है, न ब्लॉक में मुसलमान है, न ज़िले में मुसलमान है, तो उसके साथ कुछ भी करिए आप। मगर मुस्लिम समाज अगर रहे, 15% 20% रहे, अगर सभी समस्याओं में, थाने से लेके और पीएससी और सीएससी में सब जगह रहे, डॉक्टर इंजीनियर रहे, डीएम एसपी रहे, तो कहाँ लिंचिंग हो सकती, कहाँ भेदभाव हो सकता। तो भेदभाव न करने का असल वजह ये है। मैं समझता हूँ कि इसके मूल में वो सभी पार्टियां हैं जो अपने को सेकुलर कहती हैं, जो सांप्रदायिकता का काम किया है। मैं समझता हूँ कि लिंचिंग का मूल जो अगर उन्मूलन करना चाहता है मुसलमान, तो उसे दलित आरक्षण दिलाना चाहिए, ताकि प्रतिनिधित्व तो है शासन प्रशासन में, पुलिस में उनका प्रतिनिधित्व रहे, तो लिंचिंग नहीं होगी। कहाँ हो रहा भैया? कांवड़ियों के जरिए उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, माने कांवड़िया कर रहे हैं कि जनता कर रही है? कांवड़िया कर रहे हैं। कांवड़िया भाई, चाहे वो पवित्र यात्रा में कोई जाए, चाहे डीएमएसपी बन जाए या डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, उसका जो मानसिकता थोड़ी बदलती है। यात्रा जाने में मानसिकता नहीं बदल देती है। अगर जो सरकार में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होता है, उसकी मानसिकता थोड़ी बदलती है। एक ही आदमी कांग्रेस में रहता है, भाजपा में जाता है, तो मानसिकता थोड़ी बदलती है। मानसिकता तो वही रहेगी चाहे कहीं भी जाए, चाहे वो कांवड़ यात्रा में जाए या हज पर जाए, उम्रा पे जाए, मानसिकता तो वही रहेगी। मानसिकता कैसे बदलेगी सर? मानसिकता न्याय से मिलेगी, संवैधानिक अधिकारों से मिलेगी, इंसाफ से मिलेगी। अगर ये सभी सरकार करे, अगर संवैधानिक रूप से कार्य ये सरकार करे, तो सबको न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, और धर्म की भी उन्नति होगी, समाज की भी होगी, देश की भी होगी। सबसे ज़रूरी ये है कि वो ईमानदारी से अपने, जो आपने कहा कि मैनिफेस्टो, उसको लागू करे, ईमानदारी से जो वादा किया वो करे। भाजपा कहती है, मोदी जी कहते हैं सबका हाथ सबका विकास, मगर विकास मुसलमानों का, कमज़ोर तबकों का नहीं होता। उनके साथ ये कह रहे हैं लिंचिंग होती है, और ये कहते हैं तोड़ फोड़ होती है, उन्हीं का इनकाउंटर होता है, उन्हीं को जहर दिया जाता है, उन्हीं को मारा जाता है, तो ये उन्हीं को गिरफ्तार किया जाता है, उन्हीं पर मुकदमा होता है, तो न्याय नहीं है। मैं समझता हूँ शासन में आपने जहर की बात की, तो क्या सारा समझा जाए? मुख्तार अंसारी के परिवार ने जो इल्ज़ाम लगाया था, आप उस तरफ इशारा कर रहे हैं? हो सकता है मुझे भी जहर दिया जाए, तो मैं क्या करूँ भाई? मुझे भी 2 बार जेल भेजा गया, तो जो अधिकार रहेगा वह किसी को जहर दे सकता। आप भी न्याय की बात करो, हो सकता है आप ही के पीछे लोग लग जाएं। दे सकता और हो सकता की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने बोला दिया जाता है। आप पहले की बात कर रहे थे, जो हो चुका है उस पर आपने बोला। जहर तो प्राचीन काल से दिया जाता अपने विरोधियों को भाई, आज थोड़ा दिया जाता है। ये तो हमेशा विरोधियों को जरिया था। हमें भी जान मारने की 2 बार कोशिश की गई, पूरे हड्डी सब टूटे हुए हैं, तो क्या करेंगे आप? ये तो रहेगा। शहर का जिक्र किया, और हाल ही में मुख्तार अंसारी को लेकर ऐसा आरोप लगाया जा रहा था कि इनको जहर दिया। भाई किसकी बात करोगे आप? मुख्तार अंसारी नहीं, पता नहीं कितने लोग हैं, किसको किसको किया जाता है, किसका नाम गिनाएंगे? वो तो लंबी फहरिस्त है, सरकार के कारनामों की लंबी फहरिस्त है। किसी को जहर दिया जाता है, किसी को बुलडोजर चलाया जाता है, किसी को गिरफ्तार किया जाता है, किसी का एनकाउंटर किया जाता है। तो राहुल गांधी लगातार समाज के दबे कितने लोगों से साथ मिल रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, आप किस नज़रिए से देखते हैं? पहले दलितों को जो संवैधानिक अधिकार, उसका आरक्षण तो दे दो भाई।
है नहीं, उसके बारे में तो बात कर लो। मिलने से क्या होता है, मिल करके मुसलमान का टोपी भी पहन लेते हैं लोग, है नहीं, अफ्तार में अफ्तार पार्टी भी कर लेते हैं, उससे विकास थोड़ा होता है। उसको हक अधिकार तो दो। मऊ में बार बार बुलडोजर चलता है, लेकिन पीस पार्टी के लोग कभी आगे दिखाई नहीं। बुलडोजर के सामने लेट जाए, क्या चाहते हो बाड़ू पर भी चल जाए? हाँ, क्या चाहते हो? 2 बार जेल भेज चुकी भाजपा सरकार, तीसरी बार इरादा है क्या आप? इनका मतलब सर आवाज़ उठाना है। मतलब आप डर रहे हैं क्या? डरते तो जेल जाते भाई, डरते तो जेल नहीं जाते। डरते वो हैं जिस पे अल्लाह पर भरोसा नहीं होता। मुझे तो अल्लाह पे भरोसा है और शहीद होने का हसरत है। ठीक है, थैंक यू।